ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध के वक्री गति गोचर के बारे में। इस समय दरमियान बुध वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और वृश्चिक राशि में ही वे वक्री गति को प्राप्त करेंगे। तारीख 26 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में ही वक्री गति गोचर को प्राप्त करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में वक्री गति गोचर को स्पेशल महत्व दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ग्रह वक्री गति को प्राप्त करता है वो तीव्रतम फल देता है और बहुत ही जल्द फल देता है। और उसमें भी जब बुध जैसे गतिशील ग्रह के बारे में बात हो तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बुध बुद्धि को प्रभावित करते हैं, समझ को प्रभावित करते हैं और कार्यशैली को भी प्रभावित करते हैं। मानस, विचार, मन और मन की गहन शक्ति, ये सारे पर बुध का आधिपत्य है। तो ये सारी बाबतों पर बुध तीव्रतम गति से असर करते हैं और अपने दिए गए परिणामों पर रीअसेसमेंट भी करते हैं। वृश्चिक राशि में बुध अभी सूर्य के साथ युति में, बुध आदित्य योग तो बन ही चुका है। इसके साथ साथ गुरु की भी दृष्टि वृश्चिक राशि पर है। इन सब संयोगों के बीच बुध कुछ अलग ही परिणाम देने वाले हैं। सूर्य की शक्ति को तो जरूर बढ़ाएंगे, परंतु गुरु और बुध के बीच की प्रतियुति खास ज्यादा असर नहीं करेगी, क्योंकि दोनों ग्रह वक्री गति को प्राप्त किए हुए। यहाँ पर बुध अपनी इंडिविजुअल क्षमता के अनुसार ही फल देंगे। अगर वर्ल्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर जब बुध वक्री गति को प्राप्त करेंगे तो जैसे बुद्धि क्षमता और समझदारी कम होने वाली। यहाँ पर जिस देशों के बीच युद्ध चल रहा है वहां पे कुछ ज्यादा ही आक्रामकता दिखाई देगी। हाँ, एक बात जरूर है कि जो सत्ताधारी पक्ष में है, यानी जो शासन कर रहे हैं, वो पक्ष मजबूत होने वाला है, यानी उनका हाथ हमेशा ही ऊपर रहने वाला है। आतंकवादी प्रवृत्ति बढ़ेगी मगर ज्यादा असर नहीं कर पाएगी, उसकी आक्रामकता बढ़ेगी, समझदारी कम होगी, पर फिर भी सत्ताधारी पक्ष उस पर कंट्रोल करने में कामयाब होगा। देश और दुनिया में जैसे कि फाइनेंस की बात करें तो, शेयर मार्केट की बात करें तो यहाँ पर कुछ जल्दी ही उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। वक्री गति में गोचर करते हुए बुध फाइनेंशियल बाबतों पर ज्यादा असर करने वाले। ये बाबत ज्यादातर मंदी की तरफ ले जाएगी, यानी कि शेयर बाजार तेजी की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर कोई भी आदमी ये काम करता है तो उन्हें बहुत सोच समझ कर करना। चलिए फिर आगे चलते हैं। हर एक राशि के लिए बुध वक्री गति में गोचर करते हुए क्या फल देने वाले। मेष लग्न, बुध आपकी कुंडली के 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं और वहीं पर वे वक्री होने वाले हैं। तो ये तय है कि वक्री गति गोचर के दरमियान बुध आपको आकस्मिक घटनाओं के साथ सम्मिलित करवाए। अगर आर्थिक परिस्थिति के बारे में बात करें तो आपको अचानक ही धन लाभ प्राप्त होने वाला है। या तो आपकी नौकरी या तो आपके कार्य स्थल से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। आप में से कई लोग शॉर्टकट से भी धन कमा सकते हैं। आपकी आर्थिक परिस्थिति सुधरने वाली, बैंक बैलेंस कुछ बढ़ने वाला है। परिवार के साथ संबंधों की बात करें तो अगर आपके संबंध अपने परिवार के साथ बिगड़े हुए हैं तो यहाँ पर आप अगर बुद्धिपूर्वक काम लेते हैं तो आपके संबंधों में सुधार आ सकता है, परंतु यहाँ पर आपकी बुद्धि आपको ज्यादा साथ नहीं देने वाली। सतर्क रहें। आपकी वाणी पर आपको संयम रखना होगा, अन्यथा आप हर जगह अपने रिलेशन बिगाड़ते हुए फिरेंगे। ये बाबत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
इस समय दरमियान आपको अपनी नौकरी, कार्यस्थल पर या फिर वाहन चलाते समय सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपका सामना अकस्मात से हो सकता है। सलामती नियमों का पालन करें और सावध रहें। बुध ये भी करवाएंगे आपसे कि आप बिना वजह कोई साहस कर जाएंगे। ये साहस आप पे भारी पड़ सकता है। बिना सोचे समझे कोई भी साहस न करने की सलाह दी जाती है। हाँ, आप छोटे मोटे यात्रा प्रवास कर सकते हैं। ये यात्रा प्रवास धार्मिक भी हो। खान पान की बाबतों में ध्यान रखें। सर्दी के मौसम में आपको सर्दी जन्य रोगों से बचना चाहिए। यहाँ पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये बाबत आपको डिस्टर्ब कर सकती है। वाणी के कारण किसी के साथ आपकी शत्रुता बढ़ सकती है। ये बाबत पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। कर्ज मुक्ति के मामले आसान नहीं है। अभी आप जो भी प्रयत्न करेंगे, यहाँ पर आपको अपने इंस्टॉलमेंट को कैरी करना होगा। आप कर्ज से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इस समय दरमियान अगर आप श्री गणपति महाराज का पूजन करते हैं, उनके कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। वृषभ लग्न। बुध इस समय दरमियान आपकी कुंडली के 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं और साथ साथ वक्री गति को प्राप्त करेंगे। आपको अपने बिजनेस के मामलों में सतर्क रहना चाहिए। अगर आप अपनी बुद्धि क्षमता का अच्छी तरह उपयोग नहीं कर पाए तो आपके बिजनेस पर असर हो सकता है। खास करके जो लोग सरकारी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये चीज बहुत मायने रखती है। उनको नए ऑर्डर्स अवश्य मिलेंगे, परंतु इसके लिए उनको अपनी बुद्धि क्षमता पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर फिजिकल फिटनेस की बात करें तो आपकी फिजिकल फिटनेस यहाँ पर डिस्टर्ब रह सकती है। शारीरिक तौर पर आपको कुछ न कुछ परेशानी चलती रहेगी। आप ज्यादा मानसिक स्ट्रेस लेने वाले हो और इसी वजह से आपकी मानसिक परिस्थिति भी डिस्टर्ब हो सकती है। शांत रहें, योग और प्राणायाम जरूर करें। इस समय दरमियान अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो बहुत ही सावधानी से लें। ये डिसीजन आपके कैरियर को असर करने वाले होंगे। लग्न जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको अपने दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ने के लिए, दाम्पत्य जीवन को बनाए रखने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। आप अपने कार्यों में इतने उलझेंगे कि आप अपने लग्न जीवन को कोई भी जगह नहीं दे पाएंगे और इसी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ कलह हो सकता है। इस समय दरमियान अगर आप कोई पार्टनरशिप करते हैं तो ये पार्टनरशिप भी बड़ी ही सोच समझ के साथ करनी चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप आपको रास नहीं आने वाली। आर्थिक परिस्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर आर्थिक परिस्थिति को बनाए रखने के लिए आप कोई साहसिक डिसीजन ले सकते हैं। फायदा उतना नहीं मिलेगा, परंतु आपको ये करना ही होगा। परिवार के साथ संबंधों में सुधार तो आएगा, परंतु उसको बनाए रखें। इस समय दरमियान आपको नौकरी या कार्यस्थल पर सावध होकर कार्य करने की सलाह दी जाती है। अपने मन को, अपने मानसिक स्थिति को शांत बनाए रखें। ये आपके लिए जरूरी बन जाता है। माता महालक्ष्मी का पूजन करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। मिथुन लग्न। आपकी कुंडली के मालिक बुध 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं, यहीं पर वक्री होने वाले हैं। इस समय दरमियान आपको अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर ध्यान देकर काम करना होगा। बड़ी ही सतर्कता से कार्य करें। इसमें अपना पूरा योगदान देने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपका पद और आपको मिलने वाला आर्थिक लाभ बना रहेगा। अपने सहकर्मचारी के साथ भी आपको अच्छी तरह पेश आना होगा। ऊपरी अधिकारियों से भी उनके आदेशों को फॉलो करने का प्रयत्न करें, उनको खुश रखने का प्रयत्न करें। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए भी इस समय दरमियान काफी परेशानी आने वाली।
डिपार्टमेंटल कार्यवाही में आप फंस सकते हैं। सावध और सतर्क रहकर कार्य करना आपके लिए उचित होगा। अपने शत्रुओं पर आप जरूर विजय प्राप्त कर पाएंगे, परंतु इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप शत्रुओं को बढ़ाएं। खान पान के मामले में सावध रहना होगा, आपकी फिजिकल हेल्थ बिगड़ सकती है। कर्ज मुक्ति तो प्राप्त होगी, परंतु कर्ज मुक्ति के लिए आपको कुछ विशेष खर्च करना पड़ेगा, यानी कि व्यय तो होने वाला है, पर फिर भी कर्ज से मुक्त होना आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा के मामले आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। यहां पर इन मामलों में तीव्रता से आगे बढ़ सकते हैं, गतिशीलता आएगी और आपके कार्य प्रगति की तरफ जाएंगे। अदालती मामलों से बच के रहें, ये आपके लिए अच्छा होगा। आपको इस समय दरमियान अपने संतान की तरफ से कोई चिंता हो सकती है। उनके अभ्यास के बारे में, उनके कैरियर के बारे में आपको चिंतित होना पड़ेगा। उन पर पूरा ध्यान दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। लाभ और सफलता की प्राप्ति के लिए हमेशा ही कार्यरत रहें। अगर आप आलस करते हैं या कोई कार्य को विलंबित करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानकारक है। इस समय दरमियान देवी कवच का पाठ करना आपके लिए उत्तम सिद्ध हो सकता है। कर्क लग्न, बुध का ये वक्री गति गोचर वृश्चिक राशि में हो रहा है और वृश्चिक राशि आपकी कुंडली के 5वें भाव में स्थित है। तो 5वें भाव से होने वाला यह वक्री गति गोचर आपको सफलता दिलाएगा, लाभ की भी प्राप्ति होगी, धन लाभ भी मिलेगा, परंतु यहाँ पर आप अपनी खुद की बुद्धि का उपयोग करके इसमें रुकावटें पैदा करेंगे। आप कोई न कोई संशय उत्पन्न करेंगे और इसी वजह से आपके कार्य आगे बढ़ते हुए रुकेंगे। यहाँ पर शांत होकर काम करना होगा। आपको किसी पुराने किए गए निवेश से, खास करके सरकारी कंपनियों में अगर आपने निवेश किया है तो इस समय दरमियान आपको लाभ और फायदा मिलने वाला है। प्रेमी जनों के लिए यह समय उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। आप जिसे प्रेम समझते हो वो महज एक विजातीय आकर्षण हो सकता है, इसीलिए ये संबंधों में आगे बढ़ने से पहले बार बार सोचना चाहिए। ऐसी बाबतों में आपको अपने वडील वर्ग या पिता का समर्थन नहीं मिलेगा। विदेश यात्रा की बात करें तो विदेश यात्रा के मामलों में आपको सफलता मिलने वाली है। आपके ये प्रयत्न प्रगति की तरफ जाएंगे। यहाँ पर अगर किसी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी तो आप उसे अच्छी तरह पूरा कर पाएंगे। इस समय दरमियान आपको विदेश यात्रा के मामले में या अदालती मामलों में धन का खर्च करना पड़ेगा। ये आपके लिए व्यय होगा, परंतु फिर भी किसी अच्छे एडवोकेट की सलाह लेकर आप अपने अदालती मामलों में राहत प्राप्त कर सकते हैं। आपको ऐसी सलाह अवश्य मिलेगी। इस समय दरमियान आप साहसिक डिसीजन लेना चाहते हैं और वो कर भी पाएंगे, परंतु इसमें आपको अपनी बुद्धि का अच्छी तरह उपयोग करना होगा, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। हाँ, आपकी बड़ी बहन की मदद आपको जरूर मिलने वाली। वे आपको सफलता के लिए मार्गदर्शन करेगी और आगे भी ले जाएगी। इस समय दरमियान अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। भगवान सदाशिव के मंदिर में जाकर बेल पत्र अर्पण करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। सिंह लग्न, जब बुध वृश्चिक राशि में वक्री गति को प्राप्त करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 4थे स्थान में होंगे। इस समय दरमियान तीव्र गति से आपको स्थावर संपत्ति में लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आपकी राशि के स्वामी सूर्य भी बुध के साथ 4थे स्थान में मौजूद रहे, इसीलिए पैतृक संपत्ति में भी आप कुछ निवेश कर सकते हैं या फिर उसमें कोई सुधार कर सकते हैं। इस समय दरमियान आप कोई नया वाहन भी परचेज कर सकते हैं।
कार्य सफलता आपको मिलने वाली है, परंतु आपके कर्मों के दम पर। इस समय दरमियान आप जितना भी प्रयत्न करेंगे, जितने भी कार्य करेंगे, वो सफलता की ओर जाएगी। परंतु इसमें आपको अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रखना होगा। यहाँ पर आपकी बुद्धि ही कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़ा करेगी, संशय खड़ा करेगी। ये आपकी प्रगति के लिए रुकावट होगा। बहुत ही सोच समझकर कार्य करना आपके लिए जरूरी है। इस समय दरमियान आपके परिवार के साथ संबंधों में सुधार आने वाला है, परंतु आपकी वाणी आपका ये कार्य बिगाड़ सकती है। शांत रहिए और शांत मन से ही उनके साथ कोई भी डील करें। आर्थिक बाबतों में तो सफलता मिलने वाली है। आप अपनी स्थावर संपत्ति के जरिए कोई रेंटेड इनकम भी जनरेट करने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक स्थिति होगी। इस समय दरमियान आपको हमेशा ही हरे मूंग का दान करना चाहिए। कन्या लग्न, आपकी राशि के अधिपति बुध आपकी कुंडली के तीसरे भाव से गोचर करेंगे। जब वे वक्री गति को प्राप्त करेंगे तो आपको ज्यादा साहसिक बनाने होंगे। आप अपने भाग्यों को जगाने के लिए अतिशय साहस करेंगे, परंतु ये साहस बुद्धि युक्त न होने की वजह से आपको उतनी सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस समय दरमियान आप छोटी मोटी कई यात्राएं कर सकते हैं। ये यात्रा सरकारी कामकाज के लिए हो, कुछ यात्राएं धार्मिक भी हो सकती हैं। आपके कर्मों का फल आपको जरूर मिलने वाला है, परंतु इसमें आपकी बुद्धि रुकावट बनने वाली है। यहाँ पर बिना संशय से ही काम करना आपके लिए अच्छा होगा। मन को मक्कम करके अगर आप अपने कार्य करेंगे तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। इस समय दरमियान जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, प्रेजेंटेशन फील्ड में हैं, जो लोग जन समूह के साथ संबंधित हैं, उन लोगों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है, परंतु इसमें भी शंका कुशंका को दूर रखना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। हाँ, जन समूह का समर्थन तो आपको जरूर मिलेगा, आपकी पोजीशन भी बनेगी। इस समय दरमियान आपका स्वभाव बहुत ही अलग हो जाएगा। आप हर बाबत में अविश्वास करने लगेंगे, शंका कुशंका करने लगेंगे, और इसी वजह से आपकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने वाली। इसका असर जाहिर है कि आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ेगा। तो इस बाबत में सतर्क रहे, शांत रहे और सब पे विश्वास बनाए रखें। अगर आप नरवाण मंत्र का जाप करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है। तुला लग्न, जब बुध वृश्चिक राशि में वक्री गति को प्राप्त करेंगे तो वे आपकी कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होंगे। आपके लिए बुध भाग्येश भी और व्ययेश भी, इसलिए इस समय दरमियान बुध आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ देने वाला है। आपको ये आर्थिक लाभ शॉर्टकट के जरिए प्राप्त होने वाला है और आपको अपने कर्मों के बल पर या सरकार की तरफ से भी धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। चाहे किसी भी तरह हो, धन लाभ तो प्राप्त होगा। आपका आर्थिक बैलेंस अच्छा रहने वाला है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा। आपके परिवार के साथ आपके संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं, आपकी वाणी भी अच्छी बनेगी और इससे नए नए संबंध भी डेवलप होंगे जो आगे चलकर आपको उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। विदेश यात्रा के मामले में आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। अगर आप लंबी मुसाफरी पर जाना चाहते हो तो आप जरूर जा पाओगे। अदालती कामकाज में आपको राहत की प्राप्ति जरूर होगी, परंतु यहाँ पर भी समय का और धन का खर्च आपको अवश्य करना होगा। अपने कार्यस्थल पर काम करते हुए आपको अपनी सलामती का ध्यान जरूर रखना चाहिए और उग्र मिजाजी को त्यागना चाहिए। इस समय दरमियान अगर आप ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा।
वृश्चिक लग्न, बुध जब वृश्चिक राशि में वक्री गति को प्राप्त करेंगे तो वे आपकी कुंडली के प्रथम स्थान से गोचर कर रहे होंगे। इस समय दरमियान बुध आपको गर्म मिजाजी बनाने, आप अत्यंत क्रोधित बनोगे, बात बात पर गुस्सा करना आपकी आदत बनेगी। इसलिए यहाँ पर शांत रहने का प्रयत्न करें। इस समय दरमियान आप अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझोगे, आप अत्यंत अहंकारी बन सकते हैं। इस बाबत पर आपको सावधान रहना चाहिए, अन्यथा आप अपने संबंधों को बिगाड़ लेंगे, आपके बिजनेस रिलेशन भी डिस्टर्ब हो जाए। ये आपके लिए नुकसानकारक सिद्ध हो सकता है। यहाँ तक आपकी मानसिक हेल्थ भी बिगड़ने वाली है और फिजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। ब्लड प्रेशर जैसे किसी रोग का शिकार आप हो सकते हैं। शांत रहने का प्रयत्न करें, योग और प्राणायाम जरूर करें। अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस में आवन जावन की स्थिति बनी रहे। बुद्धिपूर्वक प्लानिंग करने के बाद भी आपका बिजनेस सही तरीके से नहीं दौड़ेगा, कभी आगे और कभी पीछे ये स्थिति बने रही। इस समय दरमियान आपको इसमें पूरे लगन से कार्य करना है और अपनी पोजीशन पर डटे रहने की कोशिश करनी है। यही आपकी सफलता है। लग्न जीवन के बारे में बात करें तो आपके लग्न जीवन में भी मतभेद उत्पन्न होने वाले। इसकी वजह होगी आपका क्रोधी स्वभाव और आपकी शंका कुशंकाएं। इस समय दरमियान आपको इसे त्यागना चाहिए। सोच समझकर ही अपने जीवन साथी के साथ बात करें और उनकी बातों को जरूर समझें। इस समय दरमियान आपको किसी भी हालत में पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके लिए ये नुकसानकारक सौदा होगा। कहीं न कहीं से आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होने वाली। एक से ज्यादा बार आपको धन प्राप्ति होगी, परंतु अगर आप प्लानिंग करके, साहस करके शॉर्टकट लेना चाहेंगे तो ये आपके लिए नुकसानकारक है। यहाँ पर आपका धन व्यय हो सकता है, इसलिए इसको बिजनेस की तरह ना लें। अपने आप ही जब धन प्राप्ति हो जाती है तो माता महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में इत्र अर्पण करें और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता अवश्य करें। यह आपके लिए लाभदायक है। धनु लग्न, बुध आपकी कुंडली के 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। इस स्थान में वक्री होते हुए बुध आपको अच्छा आर्थिक प्लानिंग करने की सलाह देते हैं। इस समय दरमियान आप अपनी समय, शक्ति और धन का व्यय कम कर सकेंगे अगर आप अपनी बुद्धि शक्ति का उपयोग करें। बुध आपको इसके लिए जरूरी बुद्धि शक्ति भी प्राप्त कराएगा। अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर आपके कामों की कदर होगी। अपनी तेजस्विता के दम पर आप आगे ही बढ़ते जाएंगे, परंतु अपने ऊपरी अधिकारियों के साथ आप कुछ प्रॉब्लम खड़े करेंगे और इसके लिए आपको परेशानी हो सकती है। यहाँ पर अपने काम पर ही ध्यान दें और वाद विवाद न करें। अपने साथी कर्मचारियों के साथ भी आपको एक साथ रहकर चलना है, उन्हें अपने साथ रखना है। ये आपके लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान आप कुछ शत्रुता भी मोल लें। आपको अदालती कामों में अपना समय और धन गंवाना पड़ेगा। भले ही आपको इसमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा, परंतु फिर भी आप उसमें उलझे ही रहेंगे। इस बाबत में सावधानी रखने की जरूरत है। अपनी हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना होगा। बिन जरूरी उत्तेजक पदार्थों का सेवन न करें। खान पान पर भी कंट्रोल रखें, यह आपके लिए अच्छा होगा। कर्ज मुक्ति के लिए आप प्रयत्न करोगे, परंतु आपको उतना अच्छा फल नहीं मिलने वाला। इससे ज्यादा आप अपने इंस्टॉलमेंट को अच्छी तरह चुकाने पर ध्यान दें, यह आपके लिए इस समय उपयुक्त रहेगा। विदेश यात्रा के मामलों में प्रगति होने वाले, यहाँ पर किए गए प्रयत्न सफल होने वाले। कुछ सरकारी प्रॉब्लम होंगे तो भी वो दूर होंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करा पाएंगे। आप जितना कार्य करोगे उतनी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आपको कर्मयोग प्राप्त हो रहा है। इसलिए मन लगाकर कार्य करें, ये आपके लिए अच्छा होगा।
हरे वस्त्रों का अगर आप दान करते हो तो ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध। मकर लग्न, बुध आपकी कुंडली के 11वें भाव में वक्री होने वाले हैं। यहाँ पर वो तेज गति से आपको कार्य सफलता देंगे और इससे आपको लाभ भी तीव्र गति से प्राप्त होगा। आपके सरकारी कामकाज अगर रुके हुए हैं तो यहाँ पर ये बात बनने वाली है। आपके सरकारी कामकाज अवश्य पूरे होंगे और इसमें आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। आपके संतानों के प्रश्नों के प्रति आपको ध्यान देना होगा। आपके संतान अति उत्साही बनेंगे और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत जल्दबाजी भी करेंगे। आपको उन्हें संयम रखना सिखाना होगा। इस समय दरमियान अगर आप लंबे समय के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपके लिए फ्यूचर में फायदा कारक सिद्ध होगा। खास करके सरकारी कंपनियों में निवेश जरूर करें। अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर भी आपकी प्रगति होने वाली है, परंतु आपको यहाँ पर बैलेंस बनाना होगा। अति उत्साह में आकर अगर आप कार्य करने जाएंगे तो ये कार्य आपको थोड़ा सा पीछे भी ले जा सकते हैं। सोच समझकर ही कार्य करना आपके लिए बेहतर होगा। कर्ज मुक्ति के लिए भी आपको अवसर प्राप्त होने वाले हैं। इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। अपने हेल्थ पर भी आपको ज्यादा ध्यान देना नहीं। आपकी हेल्थ वैसे ही अच्छी रहने वाली है। आप अपनी अच्छी हेल्थ का आनंद उठा पाएंगे। आपके शत्रु भी आपके अनुकूल होने वाले हैं और इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर होगी भी तो आप उसे संभाल लेंगे। आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। इस समय दरमियान अगर आप भगवान सदाशिव के मंदिर में जाकर बेलपत्र अर्पण करते हो तो ये आपके लिए फायदा कर सकते हैं। कुंभ लग्न, बुध जब वृश्चिक राशि में वक्री गति को प्राप्त करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 10वें भाव में स्थित होंगे। बुध आपके कार्यों में तीव्रता लाने वाले। आप जल्द ही अपने कार्यों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील बनोगे और इसमें सफलता भी प्राप्त करोगे। अगर आपके कोई सरकारी कामकाज रुके हुए है तो इस समय दरमियान जरूर पूरे होंगे। आपकी स्थावर संपत्ति के मामलों में भी अगर कोई सरकारी रुकावट आई हुई है तो यहाँ पर आप उसको सॉल्व करने में कामयाब हो। इस समय दरमियान आप अगर मीडिया या प्रेजेंटेशन फील्ड में हो या फिर किसी जनसंपर्क में जुड़े हुए तो आपके लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। परंतु आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना होगा, अपने क्रोध पर संयम रखना होगा, क्योंकि अपने कार्यों को जल्दी से पूरा करने के लिए, जल्दी से समर्थन प्राप्त करने के लिए आप जल्दबाजी करोगे और क्रोधित भी होंगे, एग्रेसिव होंगे। इसलिए आपको संयमित रहना बहुत ही जरूरी बन जाता है। नौकरी या कार्यस्थल पर आपको मिले हुए टारगेट्स आप अच्छी तरह पूरे करें। अपने साथी कर्मचारियों को भी साथ रख पाओ। किसी के साथ आपकी शत्रुता कम होने वाली। इस समय दरमियान आप अपने मंथली इंस्टॉलमेंट को भी अच्छी तरह पे कर पाओ। ये आपके लिए मानसिक शांति की बात होगी। आप इस समय दरमियान कोई लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। ये आपके लिए आनंद से भरी हो। छोटी बालिकाओं को बुधवार के दिन भोजन जरूर कराएं। ये आपको सहायक सिद्ध होने वाला है। मीन लग्न, बुध वृश्चिक राशि में वक्री गति का गोचर करते हुए आपकी कुंडली के 9वें भाव में स्थित। 9वां भुवन भाग्य भुवन कहलाता है। बुध आपके भाग्य को आगे बढ़ाने में तीव्रता प्राप्त कराएगा। आपका भाग्य आगे बढ़ेगा और आपको साहसिक बनाएगा। खास करके आप अपने बिजनेस को प्रगति पर ले जाने के लिए साहसिक डिसीजन लेंगे। ये डिसीजन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, परंतु आपको इसके लिए पूरा प्रयत्न करना होगा। अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना होगा। लग्न जीवन के बारे में बुध आपको अच्छा फल देने वाले हैं। आपका लग्न जीवन सुचारू रूप से चलेगा। आप दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाएंगे।
इस समय दरमियान आप लंबे समय के लिए कोई पार्टनरशिप करना चाहते हो तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। खास करके स्थावर संपत्ति के मामलों में आपको ध्यान देना जरूरी होगा। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। वैसे आप इसको सॉल्व करने में जरूर कामयाब हो, परंतु इसके ऊपर जरूर ध्यान देना होगा। आपको इस समय दरमियान सुख और संतोष की प्राप्ति होने वाली है। ऐसा लगेगा कि आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर इस समय दरमियान आप प्रतिदिन नरवाण मंत्र का जाप करते हो तो ये आपके लिए बेस्ट हो।